आईना इमोशनल स्टोरी। शहर के एक व्यस्त इलाके में रोशन मिरर हाउस नाम की एक पुरानी दुकान थी जिसे रोशन चाचा चलाते थे। उनकी उम्र करीब 65 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो एक समय उनके सपनों में हुआ करती थी। पहला दृश्य। पुरानी दुकान और आईने। दुकान में तरह तरह के आईने बिकते थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ महंगे, कुछ सस्ते। लेकिन सबसे खास था एक पुराना बड़ा आईना जो दुकान के कोने में रखा था। उसकी लकड़ी की फ्रेम अब थोड़ी पुरानी हो गई थी, लेकिन उसमें देखने पर चेहरे की हर भावनाओं को साफ पढ़ा जा सकता था। दूसरा दृश्य। एक अनजान ग्राहक एक दिन एक नौजवान लड़का दुकान में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो वह खुद को ही खो चुका हो। वह आईने को गौर से देखने लगा और बोला, चाचा, क्या यह आईना बिकाऊ है? रोशन चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कोई आम आईना नहीं है। ये वही दिखाता है जो हम अपने अंदर छिपाते हैं। लड़के ने एक गहरी सांस ली और पूछा, मतलब? तीसरा दृश्य। आईने की सच्चाई। रोशन चाचा ने उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया और कहा, देखो इसमें, फिर बताओ क्या नजर आता है। लड़के ने देखा। पहले तो उसे अपनी वही बेरौनक शक्ल दिखी, लेकिन कुछ पलों बाद जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसे अपने बचपन की झलकियां दिखने लगीं। वो अपनी माँ की गोद में बैठा हंस रहा था। पिता उसे साइकिल सिखा रहे थे। बहन राखी बांध रही थी। लेकिन फिर अचानक तस्वीरें धुंधली होने लगीं। अब वह खुद को देख रहा था, एक ऐसा लड़का जिसने अपने माता पिता की उपेक्षा की, करियर की दौड़ में रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, और अब अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया था। चौथा दृश्य। एहसास की लहर। लड़के की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोशन चाचा की ओर देखा और बोला, चाचा, मैं समझ गया। असली पहचान तो अपनों के बीच ही होती है, लेकिन मैंने उन्हें ही खो दिया। रोशन चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तक आईना मौजूद है, खुद को पहचानने में देर नहीं होती। लौट जाओ, उनसे माफ़ी मांगो। अंतिम दृश्य। वापसी की राह। लड़का दुकान से निकला, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नमी के साथ एक नई रोशनी थी। वह घर की ओर दौड़ पड़ा, अपनी जड़ों की ओर, उन रिश्तों की ओर जिन्हें वह भूल गया था। आईना अब भी दुकान में था, लेकिन उसने एक और आत्मा को उसकी सच्चाई दिखा दी थी।